जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम लोग का सुंदरकांड जी का पाठ चल रहा है, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को भी और संडे को भी। और हम सुंदरकांड जी के पाठ के साथ हम गीता जी का भी पाठ कंटिन्यू करेंगे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारा जप यज्ञ भी चल रहा है। सो परमेश्वर की बहुत बहुत दया है कि हम इन सब चीज़ों में उन्होंने लगाया है ताकि अपने अंदर की स्वच्छता कर सकें, जितनी सजग होके कर सकें। सो आइए, हम हैं सुंदरकांड जी के पृष्ठ 18 से आगे चलेंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 प्रीति करो मुझ पर तुम ऐसी, करे प्रिया प्रिय पर जैसी। क्यों तू यूं भू पर है सोती, रख उपवास देह बल के होती। प्रेम परा मेरी बन जाओ, कुसुम सेज पर सो सुख पाओ। अश्वहस्त की करो सवारी, राग रंग सुनो सभी प्यारी। मानिए कथन करो ना देरी, मुझको कहो प्रिय एक बेरी। सुख संपत सब कुछ जो मेरी, उस पल से होगी वह तेरी। यौवन जीवन जियते बीते, सुख का समय तू खो ना सीते। फिर लौट कर दिन नहीं आते, सुख के जो हैं छिजते जाते। करो हार सिंगार सुहाने, भोगो भोग सर्व मन माने। हास रमन से मन बहलाओ, मानव तन को सफल बनाओ। तजिए राघव वल्कल धारी, वनवासी तापस भिखारी। उस मुझ में है अंतर एता, राव रंक में होता जेता। यहाँ रामचंद्र का आना, मुझसे लड़कर तुझको पाना। है असंभव यह तथा ही, शशक श्रृंग नभ पुष्प यथाहि। है शंकित उसका तो जीना, यदि जीवित हो भी बलहीना। तो भी अकिंचित कर कहावे, यहाँ नहीं पदचर आ जावे। इसलिए कर रमण रमणीय, भोगो भोग यथेष्ट प्रिय। स्वजन स्नेही जो है तेरे, वे भी पावे धन बहु तेरे। मेरे नौकर चाकर जो भी, दासी गण जितना
करता है सो भी रानी गण मेरा भी सारा, सीते होगा सर्व तुम्हारा, आज्ञा तेरी सदा चलेगी, वाणी तेरी नहीं टलेगी, मानेंगे सब जन तुझको ही, होगी तू प्रिया मुझको ही। रावण के सुन वचन सब, सीता कर आवेश, बोली तब रोती हुई पाती पीड़ा क्लेश, अपने घर से प्रेम कर मुझसे तू मुख मोड़, प्रीति लगा निज पत्नी से पाप पतन पन छोड़, पापी सिद्धि न पा सके ऐसे मुझको आज, तू तो पा सकता नहीं तज दे कुछ काज, सुकुल वंश की पुत्री को है निंदित यह काम, प्रेम भाव पर पुरुष से कहा नरक का धाम, मैं इस कुकर्म घोर में पड़ू नहीं त्रिकाल, फिर मुझे ऐसा ना कहो जीभ वचन संभाल, पतिव्रता मैं हूँ सती तू मुझसे मुख फेर, कंपित हो अति पाप से सोच धर्म एक बेर, निज नारियों की यथा तू रखता है आन, लाज धर्म पर पत्नी के ऐसे ही तू मान, क्या संतिया है नहीं सज्जन गुणी अपाप, वह तुझको रुचते नहीं उनके कथन कलाप, यदि सज्जन होते यहाँ धर्म कर्म रत लोग, तो तुझ में होता नहीं व्यभिचार का रोग, सुन उनके उपदेश शुभ पालन कर आचार, तजता सर्व कुकर्म तू मानस नीच विकार, तज कर संगति संत की तज सब सद उपदेश, असुर नाश पर है तुला पापी अधम नरेश, कथन न्याय हित धर्म के नहीं सुने जो भूप, सर्वनाश पावे सही वही स्मृत रूप, इस कारण लंकापुरी धन संपत भरपूर, रत्न जड़ित हरिक में हीरक मणि होगी चकनाचूर, तेरे इस अपराध से धन जनगण का नाश, होगा अवश्य समझ ले तज दे मेरी आश, तेरी धन सुख संपदा निश्चय से तू जान, मेरे लिए तो है सब हल हल विश्व समान, नरवर रामचंद्र की अनन्या भार्या एक, रवि प्रभा समसंगिनी समझ मुझे सविवेक, लोकनाथ रघुनाथ की करके भुज उपधान, मुझे नींद में भी कभी अपरक ना हो भान, रामचंद्र विद्वान की पत्नी योग्य विनीत, हो करुणा भूल से कर्म धर्म विपरीत, स्वप्न में न मेरा मन सोचे पर का संग, टूक टूक चाहे करे कोई मेरे अंग, रामचंद्र से मैत्री करने तझटमान, शरणागत वत्सल बड़े है बहुत दयावान, रामचंद्र धर्मज्ञ है तेज शक्ति बलखान, क्षमा करा अपराध निज करके आदर मान, मुझे सौंप कर प्रभु को रक्षित कर स्व प्राण, क्षमाशील वे देव हैं धर्म रूप भगवान, एकमात्र उपाय है तेरे अनुकूल, नहीं तो होगा तू हत सहित जाति कुल मूल, जब तक राघवान की होना विषम बछाड़, तब तक प्राण बचाव का मार्ग ले तू तार, रघुपति लक्ष्मण वीर के जब बरसेंगे वाण, कोई न त्रिलोक में होगा तेरी त्राण, सीता के वचन करारे कर्णक टूदे वेदन हारे, रावण को ऐसा भड़काया उसका मानस वेग बुलाया, सीता कथन उशन सुन भारा चढ़ा उसे कोप का पारा, भ्रिकुटी तान नयन तीरे रे जीभ
अब अधर पर फिर बोला वह उसको भय देते, तीक्ष्ण वचन वाणवत पहने, वध के योग्य है तू नारी, अधिक हठीले बहुत करारी, मन में आता है एक बारी, काटूं काया तेरी सारी, पर अवधि 2 मास की जो ही दीती है अब बाधक सोही, तू उस तक तू यदि कहना माने, मुझको अपना पति कर जाने, तो पावेगी सुख से जीना, नहीं तो समझ री मतिहीना, अवधि अनंतर पाचक मेरे, टुकड़े टुकड़े करके तेरे, भून पका कर उन्हें सबेरा, प्रातराश लाएंगे मेरा, वाक्य वज्र से जनक जाई, मेरु शिखर तुल्य न कंपाई, धर्म दूरी धैर्य को धारे, बोली फिर भी वचन करारे, निश्चय यहाँ ना जन शुभचारी है, जनपद का कल्याणकारी, तुझे निंदित कर्म से रोके, ऐसे वचनों को जो टोके, तुझसा अपर नहीं है पापी, जिसमें कुमति यथा हो व्यापी, राघव भार्या को तू चाहे, अपनी मृत्यु आप बुलाए, नैन बुरे मुझ मुख पर लाते, क्यों तब कोई नहीं गिर जाते, दशरथ सुत वधु को सताते, प्राण तेरे क्यों ना मिट पाते, वद वचन जो तूने उचारे, मेरे लिए भयंकर भारे, कहीं वीरता क्यों तू कोरी, जब लाया मुझको कर चोरी, सिया वचन सुनकर वह खींचा, पसीने से तन पसीजा, कोपा खुल कर भुजा हिलाता, दांत पीसता होंठ चबाता, असुरी गण को वह ये बोला, इसका तन मन करिए पोला, डांट टपट कर भीत बनाओ, जो त्यों कर इसको समझाओ, उल्टे साधन सीधे साधन से ही सीधी करो अब तुम, इससे ही मेरे वश में हो, ये जो ही करिए सब उपाय भी त्यों, ये आज्ञा दे कर वह क्रोधी, गर्जा बहुत न्याय धर्म विरोधी, स्त्री उस समय मालनी आई, मिली उसको देती बढ़ाई, बोली असुर को वैसे जीली, तजिए कृषा विरहन पीली, इच्छा रहित को बहुत मनाना, तेज ओज है बलगमवान, ऐसे वचनों से बहलाती, ले गई उसे वह हंसाती, राजभवन रवि सम चमकीला, उसमें भूप गया वो ढीला, पीठ असुर ने जो ही फेरी, सिया असुरियों ने आघेरी, कटु कथन करती कल्पाती, क्रोध भरी थी लपकी आती, भूप की भार्या बन अभागे, कौन का कर्म है तेरे जागे, जो तू राजा के मन भाई, समझ सर्व ये पुण्य कमाई, जिस जन ने था शक्र भगाया, जिसने देवगण को हराया, जग जन नेता जो कहलाया, अब तू उसकी बन जाए, जिसने वश किए पवन पानी, जिसकी महिमा सबने मानी, उससे करुणा आना कानी, मूढ़े बन अब उसकी रानी, बातें कही है हितकारी, जो दुख हरी सुख भरी करी, जो ये कहना जो तू न करेगी, बिना आई अवश्य मरेगी, तज राघव जो है योगी, धनजन ही नवन सुख दुख भोगी, निर्वासित मृगशाला धारे, फिरता वन वन मारे मार, त्याग करो उसकी अब आशा, मान हर्ष तज सर्व निराशा, असुरपति की होर क्यों वृथा ही कष्ट सहोर, भूप सपति पुण्य से पाना, तुझको प्राप्त हुआ अज्ञान, उसके अंतःपुर में जाओ, मन चाहे सब ही सुख पाओ, असुरी जन के सुन वचन, सीता भर करने, पतिव्रत में रत सती, उनको बोली बहन, तुम सब मिलकर तो मुझे कहती हो ये बात, अधम कर्म जो पाप है, सती धर्म की गात, आर्य पुत्री तो न कभी करे असुर का संग, जाई जीवन जड़ मूल से, बने अंग भी भंग,
आर्या नारी पतिरता जाए नहीं पर पास, स्वप्न में भी भूल कर सहे न होना दास। रामचंद्र जी है पति मेरा प्राणाधार, उसकी हूँ अनुगामिनी मैं विधि के अनुसार। वनवासी होवे भले सुख संपत से हीन, धन राज्य से हीन हो चाहे होवे दीन। मैं उसकी हूँ सहचरी है वह मेरा नाथ, रवि की यथा सुवर्ण चला शचि चक्र के साथ। जो रोहिणी चंद्र को अरुंधति शुभ भाग, चाहे सदा वशिष्ठ को लिए गाढ़ अनुराग। ऐसा मेरा प्रेम है पति चरण में अटूट, लोपा मुद्रा गत्य से करती यथा कूट। यथा सुकन्या च्यवन से करती प्रेम अपार, सावित्री सत्यवान से पालती परम प्यार। त्यों मम प्रीति अनन्य है राघव में एक तार, रात दिवस सब काल में वचन सहित विचार। यथा श्रीमती कपिल की प्रेम पकी थी, अनन्य प्रेम से रघुपति त्यों है मेरी टेक। मदयंती सौदास से जैसा करती ने, त्यों अखंड रघुराज से है मेरा अति स्नेह। यथा केशनी सगर की कहीं पत्नी शुभ रूप, राघव मेरे हैं तथा प्रिय प्राण स्वरूप। दमयंती नलानुरता यथा हुई उपमान, त्यों राघव अनुरागिनी लो तुम मुझको जान। सिया के सुन वचन ऐसे असुरिया क्रोधा बढ़ी, छुरी कटारी ले सब तब झुंझलाती हो खड़ी। कह वाक्य कठोर कड़वे चल कलेजे की कड़ी, दांत होठे चाटती हुई कूद सीता पर पड़ी। अब इसको मारो काटो बात जो माने नहीं, भून कर खाओ इसे यदि भूपपति जाने नहीं। धेड़ दो अभी चर्म इसका सुख इसे पाने नहीं, चाहे जी नारी यदि तू कर क्यों बहाने नहीं। टेढ़े उल्टे सब उपाय वे सभी करने लगी, त्रास मार से भी उसके प्राण को हरने लगी। जीभ होठों पर फिराती झागर तो झरने लगी, क्षुधा पीड़ित यथा गदियां घास हो चरने लगी। कड़ी ताड़ना अति तर्जन लगी करने भय करी, मुंह उठाती फिर जो शुकरी वंचरी। दांत जीभ लात दिखाती यथा हो बिगड़ी खरी, थी सीता जो भी किंचित व्रत धर्म से नाटरी। अति तपाई असुरियों से सीता तड़पड़ा उठी, उनके अत्याचार से वह तब तो फड़फड़ा उठी। कहती राघव हा लक्ष्मण मुख से बड़बड़ा उठी, विरह वेदना बन बिजली उसमें तड़तड़ा उठी। असुरियों के कर्म कटु को देख बोली त्रिजटा, दो तजरी इसे सताना कहो कुछ ना जला खटा।
मैंने देखा है सपना अशुभ सूचक हो घटा, नाश लंका असुर जन का पुण्य पड़ता है फटा। शस्त्र अश्व जुड़े दिखे मुझे एक विमान में, श्वेत वस्त्र माला धारे रघुपति उसी यान में। शस्त्र अश्व जुड़े देखे मुझे एक विमान में, श्वेत वस्त्र माला धारे रघुपति उसी यान में। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 164 164 164। हमने 39 श्लोक पढ़ा और उसमें महाराज बहुत ही सुंदर कैसे शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्म योग ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के, ये तीन उत्तम साधन हैं। श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम, ऐसे पा सकता है। 164 का हम आगे चलेंगे। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा ना करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त का ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। सत्य ज्ञान का ना होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डामाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिर चित्त, अविश्वासी, भीरू, दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा गया है। संशय, डाउट्स संशय महाराज को निंदा के साथ साथ संशय भी बिल्कुल पसंद नहीं है। संशय जो दोष है हमारे अंदर, डाउट हम करने लग जाते हैं परमेश्वर पर और उनकी करनी पर, तो वो गड़बड़ करता है बहुत ज़्यादा। अब महाराज कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान का ना होना, सत्य ज्ञान की मतलब कि परमेश्वर का ना होना है ना। सत्य ज्ञान मतलब कि ये सब कुछ परमेश्वर से है या परमेश्वर का है और परमेश्वर ही हमारे लिए जो भी करते हैं हमारे लिए बेस्ट करते हैं। ये चीज़ जब मिसिंग होती है
आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना कि मैं आत्मा हूं और मैं सिर्फ परमात्मा का हूं या की हूं, दैट्स इट। ये चीज पक्की होनी, मैं देह नहीं हूं, ये मेरा ऐसा नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा की हूं, बस खत्म। ये ना होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, ये मेरे कर्तव्य है कि नहीं है, जॉब करना मेरा कर्तव्य है या ये करना मेरा कर्तव्य है, इनको पानी देना मेरा कर्तव्य है या मेरा मेरा अपने अपने आप को जानना मेरा कर्तव्य। कंफ्यूजन, राइट, टोटल कंफ्यूजन। और उसके बाद पाप दोष की भावना से डावाडोल हो जाना, नहीं ये मेरा कर्तव्य नहीं है तो मैं ये पीछे रख देती हूँ और पहले ये सारे देख लेती हूँ, इन सबको देख लेती हूँ, पहले ये सब चीजें पीछे रख देती हूँ। इन सब मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करने से दोषों दोनों लोगों का सुख नहीं रहता। संशय मनुष्य में कुसंग कुतर्क से उत्पन्न होता है। हम कहाँ बैठ रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं और किस तरह की संगति है हमारी, राइट, ये चीजों से संशय पैदा हो जाता है। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बैठ कर रहे हैं, हमारी डाउट्स कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं और या फिर हम भ्रमशील ही चलते जा रहे हैं, है ना, इस तरह ही चलते जा रहे हैं। कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिर चित्त, ये करूं या ये करूं, ये ठीक है कि नहीं ये ठीक है, अस्थिर चित्त, पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, है ना, इस तरह से अस्थिर चित्त, अविश्वासी, विश्वास नहीं रहता परमेश्वर पर, उनकी करनी पर, कि परमेश्वर की करनी पर विश्वास नहीं है। भीरू, डरपोक बन जाते हैं कोई भी काम करने से। और दुर्बल, वीक, वेरी वीक, किसी भी चीज के प्रति वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। पीस ऑफ माइंड नहीं रहता डाउट्स है मुझे तो मेरा पीस ऑफ माइंड खत्म। ये है बहुत बड़ी चीज है पीस ऑफ माइंड, राइट, हमारा सुख बहुत इंपॉर्टेंट है। हे धनु के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय छेदन कर दिया है रखा है, और जो आत्मावान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते, वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहता है। पूरी डिक्लेरेशन है, राइट, पूरी ऐलान किया है कि जो जिसने सारे अपने ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है, राइट, कि नहीं सब कुछ परमेश्वर का है, ये सब प्रभु की है, मैं प्रभु का हूँ, और ये सब ये डाउट खत्म कर दिए हैं। आत्मावान है जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और संतुष्ट हो गया, मैं आत्मा हूँ, दैट्स इट, ओवर एंड आउट, इस तरह है। और अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते, अपने जितने भी कर्म है वो परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर देता है, टोटल परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर देता है। अब वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहते। 3 मेजर चीजें, राइट। और हाँ, ओरे वाह। इसलिए हे भारत, अज्ञान से मतलब आत्मा परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काट कर योग में, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो जा। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि संशय को संशय जो डाउट्स हैं उसे कहाँ कैसे खत्म होगा संशय? आत्मज्ञान से। ये मानकर, ये विश्वास कर कि मैं आत्मा हूं,
इस पर टोटल विश्वास कि मैं आत्मा हूँ, इसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए कि मैं आत्मा नहीं हूँ, पूर्ण आत्मा, राइट। और इससे जो जितने भी डाउट्स हैं हमारे, पता नहीं ये मेरे भले के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने रहना है कि नहीं रहना, मैं क्या हूँ, नो डाउट्स एट ऑल। मैं देह हूँ, ये जो चीज़ है, ये जो अज्ञान है, ये पूर्ण रूप से गिर जाना चाहिए। डाउट नहीं आना चाहिए इसमें कि मैं देह हूँ या आत्मा हूँ, पर हमने कुछ देखा तो है नहीं, ये सब वो सब, ये सब नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काट कर योग में, अब देखिए योग में कौन सा योग बोला है यहाँ पर, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में। बहुत इंटरेस्टिंग है, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर प्रश्न भी आया और डिस्कशंस भी हो रहे थे किसी बुक क्लब में, रामोपासना में, कि मेरा कर्तव्य यूजुअली जब भी हम कर्तव्य का नाम आता है, हम दैहिक कर्तव्य के पहले सबसे पहले जाते हैं। ओ मेरा पत्नी के प्रति ये कर्तव्य, ओ मेरा बच्चों के प्रति ये कर्तव्य, ओ मेरा घर के प्रति ये कर्तव्य, ऐसे हम ले लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने बड़ा क्लियरली बोला है, स्वामी जी महाराज स्व से शुरू होते हैं, अपने से, स्व, अपने प्रति हर चीज। गीता जी में भी ऐसे ही लिखा है। सो जब यहाँ पे कर्तव्य कर्म योग की बात आती है, सबसे पहला मेरा कर्तव्य मेरे प्रति है, और वो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है अपने आप को जानना, अपना नाम जाप सबसे बड़ा कर्तव्य है, राइट। तो यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इमरजेंसी आ गई है, राइट। आप सुबह उठे हैं, आप ध्यान पे बैठने लगे हैं, सडनली उसी समय आ जाता है कि भी हॉस्पिटल जाना है, सामान पैक किया, ये किया वो किया, और पहुंच गए हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल में, हमें पता है कि समय लगता है, दौड़ धूप करनी पड़ती है, पर समय इंतज़ार बहुत होता है, राइट। फॉर्म फिलने का इंतज़ार, फॉर्म एक्सेप्ट होने का इंतज़ार, नंबर आने का इंतज़ार, बड़ा कुछ होता है। तो आपको पता है कि आप 4 बजे उठ के आपने जो कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ आ गया, आज इमरजेंसी आ गई, और अब आपकी जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो कहीं और है। आप अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे, पर अब आप क्या कह रहे हैं, मन ही मन चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है, आपने नर्स से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, उस कर्मचारी से मिलना है, इतना चल रहा है, और उसमें हम कहते हैं कि नहीं मेरा राम नाम चल रहा है। वहां पर भी टॉप ऑफ द माइंड जब हम वेट कर रहे हैं, जब हम इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा अब हमारी बारी आती है, टॉप ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, मेरा सोल कर्तव्य, वो मेरा मिस हो गया है आज सुबह, आज मैं बैठी नहीं, चलो जब तक वेट कर रहे हैं तब तक मैं बैठ जाऊं। ये है हमारा सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति। और हम सोचते हैं कि हमें जो प्रभु ने सेवा कार्य दिए होते हैं वो नंबर 1 है, कर्मयोग। और इसी के चक्कर में हम डावाडोल ही रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए था पहले। तभी हम ध्यान के समय जब बैठते हैं और घंटी आ जाती है या फोन कॉल आ जाता है, हम वो चीज़ अटेंड कर देते हैं। क्यों? उसके प्रति कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है देखना कि घर में फला या फोन कॉल मेरे परिवार के ग्रोथ के लिए आया होगा, कुछ इस तरह से नहीं। स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो ऐसे काम करता है उसे कर्मयोग की फिलॉसफी ही नहीं पता, राइट।
तो यहाँ पर सबसे पहले अपने परमेश्वर को नतमस्तक होकर और फिर जो हमें सेवा के काम दे रखे हैं वहां चलना। क्योंकि जब हमारे अंदर ही ईंधन नहीं होगा तो हम कैसे काम कर सकेंगे। जब हमारे अंदर ही कनेक्शन नहीं होगा तो हम बाकी जो संसार के कार्य हैं उसमें तो हारते रहेंगे, जो कि हम हार रहे हैं। हम हार जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं, लिखा है ना, हमें डाउट्स आ जाते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि मैंने जो अपना सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है वो मैंने नहीं किया, उसको मैंने अपने पीछे कहीं बहुत डंप कर दिया है। नो, मेरा सबसे पहले कर्तव्य यही है कि मैं अपनी आत्मा का कनेक्शन अपने परमात्मा से करूं। जब मेरी ये तार फिक्स हो गई, जब मेरी आत्मा को पूरा का पूरा पेट्रोल गैस मिल रही है, अब मेरी आत्मा को हेल्दी है, अब चलते हैं संसार में। और अब जो कर्तव्य है, अब कैसे कर्तव्य करेंगे जब हम संसार में उतरेंगे? अपने विवेक से। क्योंकि अब मेरा सारी एनर्जी फुल है। मैंने न केवल अपने प्रति कर्तव्य किया बल्कि अपने आप को जाना मैं कौन हूँ, और फिर अब मैं जो मुझे सेवा कार्य दिए गए हैं वो मैंने करने आरंभ किया। आप देखेंगे जो हम महाराज सेवा बोलते हैं वो अपने को सुधारने के पश्चात बोलते हैं। अगर छोटा सा यूनिट ले लें, अगर हम उपासक के आंतरिक जीवन का छोटा सा यूनिट ले लें, एक अपना और अपना घर ले लें, बस इतना ही ले लें। सबसे पहले शुरू होता है अपना नाम जाप, सबसे पहले शुरू होता है अपना कनेक्शन, राइट। सबसे पहले शुरू होता है अपना परमेश्वर पे फाउंडेशन, यहाँ से शुरू होता है। फिर अपनी क्लेंजिंग होती है। तो अगर हम अपने एक दिन को देखें, महाराज ने वो जीवन बताया है, तो एक दिन को देखें तो इसका मतलब सबसे पहले प्रमुखता मेरे प्रति है कि मैं बैठूं और अपना नाम जाप करके अपना कनेक्शन में करूं। मानो कि ये जो मेरा जप योग से जो मैं जाप कर रही हूँ ये सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है नाम जाप करना। उसके बाद मानना कि इससे मैं अपने परमेश्वर के निकट जाता जा रहा हूँ, मेरे राम सहायक हैं। जब मैं यहाँ से उठूंगा और बैठा भी हूँ, इस बैठने में भी राम मेरे सहायक हैं और उठने पर भी राम मेरे सहायक हैं। फिर महाराज आते हैं अपने पे ही अभी महाराज फोकस, कि जब मैं उठता हूँ और संसार में चलने फिरने लगता हूँ तब भी मेरा माइंड कनेक्टेड है अपने राम के साथ, और फिर मैं उन्हें अपना संरक्षक सहायक मानकर अब मैं चलने फिरने के कार्य करता हूँ या करती हूँ, राइट। उसके बाद जाके आके अपनी क्लेंजिंग चलती जा रही है। जितना हम संसार में जा रहे हैं, महाराज बार बार हमें कह रहे हैं अपने पे फोकस हो, दूसरों पे नहीं फोकस होना। अपने काम काज करते वक्त अपने पे फोकस हो, दूसरा क्या कर रहा है उसके दुर्गुण ये सब नहीं, अपने को देखो। फिर जाके लास्ट में आके कहते हैं अच्छा चलो दूसरों की सेवा कर दो। ये चीज ये है, इस तरह का बता रखा है। सो इसलिए हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर्तव्य है कि हम अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से लिंक करें, राइट। और उसके बाद जाकर हम अपने जो देह के कर्तव्य हैं, जो फिर देह से संबंधित जो दूसरों के कर्तव्य हैं वो चीज करें। अब यहाँ पर फिर ये भी आ जाती है बात, जो कि भाई सारा दिन ही कोई ऐसा करता रहे। अब कहीं की अनुपमा अच्छा कर्तव्य है, मैं तो सारा दिन बैठ गई, ये किसने कहा है, राइट। इस तरह पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आ सकती है, क्योंकि हमारे वैरायटी ऑफ माइंड्स हैं
क्योंकि महाराज ने कहा ये कर्तव्य तो मैं सारा दिन यही करती हूँ बैठ के, बाकी लोग क्या। तो हमारा जो देह के साथ संबंधित कर्तव्य दिए हैं, फिर देह के जो बाकी हैं उनसे संबंधित जो कर्तव्य दिए हैं, फिर उनका क्या, राइट। तो इसलिए पर जो फर्स्ट स्टेप लेना है, वो फर्स्ट स्टेप जो है वो अपने से शुरू होगा। फर्स्ट स्टेप जो है कि मैं क्या हूँ, यहाँ से शुरू होगा। और वो कैसे होगा, वो होगा नाम जाप से, नाम जाप से शुरू होगा, राइट। तो इसलिए ये जो कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर हम क्यों क्यों होती हैं कन्फ्यूजन्स, क्योंकि हम कहीं कुछ से पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, और उसके 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 कारण हम एक जगह नहीं गड्ढा खोद रहे होते। अगर हम एक जगह गड्ढा खोदें तो फिर हम बढ़िया हैं, बढ़िया हैं बिल्कुल। सो इसलिए अपने पहले जाने कि सबसे टॉप मोस्ट कर्म क्या बोला है। भक्ति योग कर्म योग, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में। अब ये भक्ति भाव और पूर्ण कर्म योग का क्या मतलब हुआ? वो पहले कर्म में योग बोला है, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट उस पे बोला है भक्ति भाव के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्म योग, राइट। मतलब जो कर्म है, योग, योग मीन्स मिलन। हाँ, तो जो हम कर्म योग कर रहे हैं वो कर्म किससे जुड़ कर करें? परमेश्वर से जुड़ कर करें, राइट। और भक्ति भाव इसमें क्या आया? वो भक्ति भाव हम अपना जप योग से लेते हैं, वो भक्ति भाव हम अपना नाम योग से लेते हैं, कि इन सब से जुड़कर इनके प्रति श्रद्धा रखकर फिर हम अपने सारे के सारे जितने भी हमारे करने योग्य कर्म है वो करते हैं, राइट। सो हम अपनी देह से संबंधित जो कर्म है वो सर्वोत्कृष्ट नहीं है, वो करनी है, वो हमारे ड्यूटीज दे रखी हैं, पर देह से भी पहले एक कर्म आता है और वो है आत्मा और परमात्मा। ये है सबसे पहले हमारा सर्वोत्कृष्ट नंबर 1 हमारा कर्म, जो कि हमारा अपने प्रति है। यहाँ से हमने कर्मों को शुरू करना है और फिर जाके आते हैं। और देखिएगा जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उसमें देह को पीछे छोड़ते हैं, उसमें माइंड आता है सबसे पहले। तो जब मैंने आत्मा और परमात्मा का जब चिंतन करना है, कि मैं बोलना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा ही मेरे सर्वस्व हैं, राइट। तो उसमें कौन आ रहा है? मेन आ रहा है, मन आ रहा है बीच में। सो मन से वो कर्तव्य हो रहा है। सो आपकी जड़ देखिए क्या है, मन से होते हैं पहले कर्तव्य, और मन से होते हैं कर्म, मन से होती है करनी। सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मन के बाद आ जाते हैं शरीर। फिर शरीर के जितने भी कर्तव्य हैं, सबसे पहले अपने प्रति, कि अपने शरीर को क्लेंजिंग करके, अपने शरीर को स्वच्छ करके फिर हम जाके शरीर के संबंधियों के जो कर्तव्य हैं वो सारे निभाएं, राइट। फिर हम उसमें कूदें। ऐसा नहीं कर सकते कि हम शरीर को फोरमोस्ट रख के, सबसे इम्पोर्टेंस दे के, उसके बाद हम यहाँ पे भी नहीं आते। हम शरीर के संबंधों के प्रति जो कर्तव्य हैं उसको लाते हैं। देखिए 3rd लेवल पे आता है वो। पहले अपनी आत्मा को छोड़ते हैं, उसके प्रति जो कर्तव्य वो छोड़ते हैं स्वयं के प्रति। फिर हम शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति, पर हम जंप इन कर जाते हैं सीधा का सीधा दूसरों का, राइट। देखिए कितनी दूर जाके हम छलांग मारते हैं और कितनी चीजें क्रॉस ओवर करके वो चीज का हम कर्तव्य वहां, वो उसको कर्तव्य सबसे बड़ा सा बना लेते हैं। और गड़बड़ ही तभी होती है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो 2 कड़ियां हैं वो अपने काट दी। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य हमारी आत्मा के प्रति है कि मैं आत्मा हूं। और जैसे ही हम इस कर्तव्य पे आएंगे,
शांति तत्काल बैठी होती है। और हम, क्योंकि हमने बेसिक अपना कर्तव्य छोड़कर तीसरे लेवल के कर्तव्य पे गए हैं, तो हमें फिर वो चीजें वो डिस्कनेक्ट ही है टोटल, तो हम परेशान तो होंगे ही होंगे। सो जब मैं शुरुआत ही अपनी यहाँ से कर रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमेश्वर ही सर्वस्व है, यहाँ से मेरा कनेक्शन शुरू होके अब जो आत्मा से संबंधित मेरे जितने भी कर्तव्य हैं, वो सब कुछ तो गिर ही गया। मैं देव हूं, ये तो गिर ही गया, बिल्कुल टोटल गिर गया। राइट, मैं आत्मा हूं और उसके बाद फिर मैं उसमें उसके प्रति कर्तव्य और नाम जाप करके उसको हेल्दी करके फिर मैं शरीर पर आती हूँ और शरीर की स्वच्छता, शरीर की केयर करके, शरीर की रक्षा कर ये कर्तव्य है। स्वामी जी महाराज ने इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, इनकी रक्षा करके अब मैं चलता हूँ जी बाहर इसके संबंधियों के प्रति कर्तव्य निभाने। राइट, सो हम अभी भी एक चीज खाई, क्या खाई? मन। आत्मा के प्रति कर्तव्य जब हम करते हैं तो हमारा मन अलाइंड हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि मैंने आत्मा के साथ कनेक्शन, मैं आत्मा हूं और मन को उसको अलाइनमेंट दे दी और फिर उसके प्रति वहां उसको हम टिका कर फिर देह पर आते हैं। हम देखें, आज एनालाइज करें कि हम कैसे सीधा क्या हमारा फॉरमोस्ट होता है और हम क्या सबसे पहले करने जाते हैं। घंटी बजी नहीं, दूसरे के लिए हम उठते हैं, किसी ने आवाज़ दी नहीं, फ़ोन कॉल आई नहीं, और हम सब कुछ छोड़कर अपने फर्स्ट 3 चीज़ें आत्मा, मन, देह, अपनी को छोड़कर हम दूसरे इस देह के संबंधियों में जाते हैं। राइट, सो ये कितना सुंदर आज महाराज ने कैसे एक्सप्लेन किया और कितना क्लियर कट करके बताया कि हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, जिसके कारण डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन्स आती हैं और हम दुखी रहते हैं, हम टोटल दुखी रहते हैं। सो ये है कर्मयोग। और ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ। तो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। डिस्कनेक्ट जो हो जाते हैं, हम क्या हैं, वो कनेक्शन तो परमेश्वर ही, गुरुजन ही मेक करते हैं। तो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं आत्मा हूँ।
पे आनंद हो। मुझ में अनंत शक्ति है। और मैं परमात्मा का हूँ। मेरा कर्तव्य है इस देह के प्रति, मेरा कर्तव्य है इस मन के प्रति, इनकी रक्षा, इनकी केयर। मन में परमेश्वर से विमुख मन विचार आने अन्याय है मन के प्रति। देह की टेक केयर नहीं करनी, मन की टेक केयर नहीं करनी, स्वामी जी महाराज के अनुसार अन्याय है। हम अन्याय कर रहे हैं अपने मन के प्रति, अपनी देह के प्रति। मैं आत्मा हूँ, पूर्ण पवित्र, परम सत्य। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।